आज तक मेरे बेटा की राजी खुशी ना मिली। खाए गए हो कोई शेर अजगर काई ने विनाश कर गए हो। रोते रोते पागल हो गई थी। महाराज तानपाद को मालूम पड़ा तो उन्होंने भी अन्न त्याग दिया था। जब मौसी को मालूम पड़ा कि ये मेरी सौत का ही पुत्र था, उसने भी खाना पीना त्याग दिया था। सुनीति कहने लगी, जा दिन बेटा आवे गो तपधारी, बादिन आंख खुले अपढ़ारी। अरे मीर, अगर मेरा बेटा जीवित होगा ना, ज्यादा ना आवे गो बेटा तपधारी, बादिन नेत्र खुले अपढ़ारी। जब तक ध्रुव पहुंच गए, भगवान ने गोद से उतारा। धन्य है रे ध्रुव, तेरे लिए, तेरी माँ के गर्भ के लिए तूने जन्म लिया। बेटा हो तो ऐसा। या तो मैया भक्त जन, या दाता या सूर, या तो जननी बाज रहे, क्यों खोवत है नूर। मां, या तो जननी भक्त जन मां, या दाता या सूरदानी हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय हो। या तो जननी बांझ रहे, तो बांझ अच्छी है, क्यों खोवत है नूर। अपने शरीर के उस ताप को क्यों खत्म करती है, तू तो ममता की मूरत है मां। भगवान से कहा ध्रुव ने, मेरी मैया को दर्शन दो। भगवान कहने लगे, इसके कर्म इतने अच्छे नहीं है, तूने तपस्या की, मैं प्रसन्न हुआ कि तुम मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हो। नहीं पुत्र, मैं प्रसन्न हूं, तो मेरी माता को दर्शन दो। बाल हट, राज हटो, तेरी हट। राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, बचती रहियो परशुराम ये छोटी राखी प्रीत। भगवान ने दर्शन दिए। दर्शन जब दे रही, भगवान सामने खड़े, गदा चक्र पद्म शंख से सुशोभित, और दोनों पत्नी साथ में। इसे कहते हैं भक्ति और का ना करे। भगवान की पहली पत्नी को नाम का है बोलो लक्ष्मी मैया के लिए। अरे नारायण तुम्हारे पति है, लेकिन एक और है जो लक्ष्मी से भी परे है। भगवान उसके बगैर कोई भी, उसका नाम है रमा। बाम मार्गी नहीं है, बाम मार्गी दाएं अंग को सुशोभित करती है। भक्त ध्रुव ने दर्शन किए। मैया कहने लगी, मैं तुम्हारे दर्शन नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे पति को दर्शन नहीं। यह पत्नी का कर्म, पुत्र का कर्म भगवान को लाना। भगवान माता के पास, अब पत्नी कह रही है, मैं तुम्हारे दर्शन स्वीकार नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे पति को दर्शन नहीं करोगे। हे भारत के चक्रवर्ती श्रोमणी राजा परीक्षित, दौड़ के ध्रुव जाते ही भगवान को छोड़ दिया मैया के पास। कहां गए? अपनी गुरु के पास गए। जब मौसी को मालूम पड़ा कि ध्रुव आ गए, महल के एक कोने में बैठ गई, घुटन में दिया मुंह, रोने लगी। ध्रुव ने जाकर के कहा, मां
ओ मेरी गुरुमाता मौसी, ये जब शब्द सुनी कानों में अमृत घुल गया, लेकिन गिलानी के मारे पूरा शरीर उसका भीग गया। थोड़ी से उंगली लगाई ध्रुव ने, मां मां शब्द कहा तो विदीर्ण कर दिया हृदय को। मैंने जिसको यहां से निकाल दिया था, इसका तिरस्कार किया, अब इस कलंकित मुंह को कैसे दिखाऊं इस भक्त के लिए। मालूम था उसे, जब थोड़ी को ऊपर उठाया, मैया तू नैन खोल। जब नैन खोले, आंसुओं की झड़ी गंगा यमुना बहने लगी। ध्रुव को अपने सीने से लगाया, पुत्र तेरा जैसा तपधारी बेटा अगर मैं आगे जन्म लूं तो तू ही मेरे गर्भ से जन्म ले। जब मेरी तपस्या पूर्ण हो, मां चल, जगत पिता आए हैं, तूने कहा था ना। कौन है पिता? आज मेरे पिता आगे, मैया चल। आज ध्रुव मैया को लेकर के आए, पिता के पास में बैठ के भगवान को वही बुला लिया है ध्रुव ने। इसको कहते हैं गुरु का संग, अच्छा सत्संग मिलने की उमंग और नाम का रंग। चार चीजें हैं ध्रुव के पास। वहां भगवान ने सबको दर्शन दिए। राजा कहने लगे मैं तुम्हारे दर्शन नहीं करूंगा प्रभु। इनसे सीखो, ये कहानी नहीं है, इनसे सीखो जीने की कला। पुत्र कैसा, पत्नी कैसी, मौसी कैसी, मां कैसी, राजा कैसा, तो फिर कैसे मेरी दर्शन करोगे कि पहले मेरी अयोध्या नगरी को जितने भी मेरे नगर के लोग हैं, राज्य के भगवान, सबको दर्शन दो। राजा हो तो ऐसा, क्योंकि राजा की जो प्रजा होती है वो पुत्र और पुत्री की होती है। हे राजा परिषद, समस्त अयोध्या वासियों को दर्शन देकर के ध्रुव के लिए ध्रुवलोक दे दिया। जब ध्रुव जाने के लिए तैयार हुए, जब भगवान ने अपना शंख दिया, शंख को कपोल से लगाया, यहीं पर ब्रह्म विद्या ध्रुव के शरीर में समा गई। वैराग्य हुआ, संसार की समस्त सुखों को भोकर परम धाम को गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय। कथा बहुत ही समय कम, कल की कथा सबसे पहले तो आपको अनूठी कथा, बहुत अनूठी जो ना सुनी होगी। कल सती चरित्र, भगवान शिव का विवाह किन किन पत्नियों से, 1 से 8 या 1 से 7 से शिव विवाह, अनुसैया और कर महाराज पृथु, अंग की और बेन की। लंका का राजा रावण 10,000 वर्ष नहीं निकला था लंका से डर के मारे, वो कथा सुनाई जाएगी। वो कौन राजा था ऐसा? ऋषभ चरित्र, भरत चरित्र कल, और जड़ भरत की कथा होगी कल। जड़ भरत की कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा है। कैसे हम मरने के समय पर अपनी बुद्धि को रखते हैं तो वैसा ही जन्म मिलता है। कल ये कथा होगी, भूगोल खगोल, और कल गंगा माता का पूर्व जन्म सुना जाएगा। गंगा मैया पहले जन्म में किसकी पुत्री थी और गंगा मैया क्यों जल बन गई। और कल वृक्षासुर की कथा सुनाई जाएगी, भक्त प्रहलाद की भी कथा होगी। समय के हिसाब से आया करो तो उतनी कथा तुम सुन सकते हो मेरे से। सही समय पे आओगे। आपको गजेंद्र मोक्ष एकादशी की कथा, जो लोग व्रत रखते ही एकादशी का, कल उनके लिए कथा होगी एकादशी की, ठीक है। और कैसे व्रत रखा जाता है वो भी विधि समझा जाएगी। आज की कथा का यहाँ विश्राम है। आप सभी स्वजन सब प्रेम सहित वाणी को अमृत करते हुए, भगवान की गुणान बाद गाते हुए घर जाएंगे और आरती के लिए खड़े हो जाइए। जय श्री कृष्ण।